तुम बोलो कौन, मैं नहीं हूँ, बोलना आपने है। जो बोल सबके बोल के मेरी तारीफ कर सकते हैं, सैयदा के हक का वास्ता तारीफ करो। हमारी जाने कुर्बान रसूल के जानिसार और वफादार साहब, हमारी नस्लें कुर्बान सरदार अबू सर जैसे साहब, हमारी नस्लें कुर्बान सरदार सलमान जैसे साहब। आओ आज की इस तारीखी मजलिस में ये फैसला करे कि जब कोई सहाबी बुरा नहीं हो सकता तो कोई बुरा भी सहाबी नहीं हो सकता। जब कोई सहाबी बुरा नहीं हो सकता तो कोई बुरा भी सहाबी नहीं हो सकता। 1985 की फिरका वारियत को छोड़ दो। आओ इस मजलिस हुसैन में एक तारीखी फैसला करके जाए। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के कायदों, आओ आज की इस मजलिस में ये फैसला करें कि मजहब शिया असहाब की ताज़ीम का मुनकिर नहीं, हमारी जाने कुर्बान रसूल के जानिसार सहाबा पर। लेकिन आओ फैसला करें जो सहाबा को बुरा कहे उस पे भी लानत, जो बुरे को सहाबा कहे औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हाल ही में आपने देखा कि एक सैफ़ी अली ख़ान जो कि शिया की तरफ से उन्होंने एक सहाबा किराम पे एतराज़ किया टीवी पर ऑनलाइन लाइव प्रोग्राम में, तो उस पर काफ़ी सारे अहले सुन्नत की तरफ से रद्द भी गए और शिया हज़रात ने तो उस चीज़ को उठा दिया है। उस पर FIR भी हो गई है। असल में ये हकीकत ये है कि इस पर ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत तवील गुफ्तगू हो चुकी है और शिया हज़रात और सुन्नी हज़रात को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए एक बहुत मैंने काफ़ी मेहनत के बाद शिया हज़रात की अपनी ही कुतुब से इस हवाले पर बात की कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपकी तरफ से जो ये शिया का इल्ज़ाम है कि अम्मा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को की तरफ जुल्म किए गए और इस तरह की काफ़ी रवायात वो अहले सुन्नत की किताबों से दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक तवील गुफ्तगू मैं उस पर कर चुका हूँ। मेरी वो वीडियोस जो है हाल ही में अभी अपलोड बार बार में हुई हैं वो, और मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। अब ये मेरी बहन जो खिताब कर रही है और सैमा नाम है इसका, इसकी काफ़ी बयान ने पहले भी सुने तो काफ़ी बुरे लफ्ज़ भी बाज़ औक़ात ये यूज़ करती हैं। खैर हम तो इस तरह नहीं करेंगे, हम तो ये कहेंगे कि मेरी बहन, मैं आपको दावत फ़िक्र दे रहा हूँ कि आप लोगों को मैं इसीलिए कहता हूँ कि शियत को बदनाम कर दिया ये आज के ज़ाकिरीन ने, वरना शियत ये नहीं थी। और आपके अपने जो उलमा हैं आप उन्हीं को पढ़ें। आप ये जो सुन्नी किताबें पेश करके बाज़ कह रहे होती है ना कि सुन्नियों किताबों में मैं दिखा सकती हूँ दुर्र मंसूर में ये है और फ़लाँ में ये है और दुर्र मंसूर में मौजूद है कि फ़लाँ वाक़िया, तो ये जो चीज़ें अहले सुन्नत की किताबों से आप दिखा रहे हैं, इन्हीं पर जो तहक़ीक़ात आपके उलमा ने कर रखी हैं उन्हीं को देख लें आप। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को मैं ये पैगाम छोड़ रहा हूँ सैमा बतूल के लिए भी, और दूसरी वो बहन जिस पर काफ़ी लान तान किया गया, और वो मैं कहता हूँ कि लानत की वो मुस्तहिक हैं। जिस शख्स ने, जिस औरत ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इशारतन डायरेक्ट जो है ना वो एक अटैक किया है साहबी रसूल पर, शर्म आनी चाहिए। लेकिन मैं मेरी तरफ से जो है वो लान तान नहीं होगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि आपको किसी ने बताया नहीं और ना आपने इसको पढ़ा, बस आपको अहले सुन्नत की किसी ने एक किताब दिखा दी और आपने देखा और आपने उस पर बोल दिया कि जी बस ये लुट गए और आले बैत पर जुल्म किए गए।
तो मेरा ऑलरेडी इस पे क्लिप आ चुका है। मैं सहमा बतूल के लिए भी कह रहा हूं कि आप खुदा थोड़ी तहकीक करें और आप पढ़ें। सबसे पहले ये वाकया कि अम्मा फातिमा सलाम अलैहा का घर जो है अबू बकर सिद्दीक के आर्डर पर उमर फारूक ने जलाया था। सबसे पहले ये सुलैम बिन कैस अल आमरी अल हिलाली, उसकी किताब सकीफा या किताब सुलैम बिन कैस के नाम से किताब छपी। उसके अंदर ये हिबान बिन अबी अयाश जो उसका शागिर्द था, उन्होंने मलफूजात इकट्ठे किए सुलैम बिन कैस के। तो उसके अंदर सबसे पहले ये वाकया था, शियत की तारीख के अंदर ये पेश किया। और ये जो आजकल के शिया, ये शिया नहीं है, ये कोई शजीदियत की तरफ जा रहे हैं, शजीद की तरफ जा रहे हैं, उसकी तालीम की तरफ जा रहे हैं। वरना हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के शान का तो ये हाल था। शिया कुतुब से मैंने मुला बाक़िर मजलिसी की किताबों से पढ़ा कि जब वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ परसरे पैकार हुए शियान अली, और जब वो अपनी तलवारों से अमीर मुआविया के लश्कर का कोई शख्स कत्ल करते तो उस पर अफसोस करते कि ये हमारे मद्दे मुकाबिल आए तो इनको हमें कत्ल तो करना पड़ा है, लेकिन हमारा दिल नहीं चाह रहा था। हमारी तलवारें तो चली, लेकिन हमारा दिल नहीं चाहता कि इनको हम कत्ल करें। यानी वो जो शख्स अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की मद्दे मुकाबिल आया और उसकी फौज को भी कत्ल करते हुए वो अफसोस का इजहार करें, क्या वो लानत तान कर सकते हैं किसी पर? अगर कोई सही सनद के साथ शियत की तारीख की किसी कुतब से ही पेश कर दो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने लान तान किसी पर करवाया हो या शान अली में से किसी ने किया हो, किसी ने ये नहीं किया। ये जुल्म सिर्फ इस दौर में आज के शियान का। अब आजकल के जो शिया हैं, ये शिया हैं ही नहीं, ये शान अली में से नहीं है। ये कोई फिरका नया पैदा हुआ है, जैसा कि पहले वो एक कदरिया एक फिरका था ना, उसके अकैद उठा लिए इन लोगों ने, और ये हम खुद को शियान अली करने लगे। वरना शियान अली, वल्लाह मैंने शिया को पढ़ा है। मैं यही कहता हूँ कि शिया हज़रात अपनी किताबों अपने अहमा को पढ़ें। अब इस वाक़े को उछालते हो तुम लोग और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की दरकशी करते हो। अल्लामा ममकानी ने और अल्लामा दाऊद हिल्ली ने और मुल्ला बाक़िर मजलिसी ने और अल्लामा तबरसी ने, इन तमाम उलमा ने कहा है कि ये मन गढ़त। हत्ता कि इब्ने हदीद की शेर जो बलागा पढ़ी है, उन्होंने लिखा, मेरी ऑलरेडी इस पर क्लिप आ चुका है, मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं उस पर। मेरे 2 क्लिप हैं। पहला क्लिप है कि शिया की कुतुब से इस वाक़े की तहकीकात, और दूसरा मेरा जो क्लिप है वो अहले सुन्नत की तमाम किताबों पर तहकीकात, तो वो आप जरूर देखें। लिहाजा मैं सहमा बतूल के लिए ये अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी बहन, मैं आपको बहन कह करके समझा रहा हूँ और मैं इस्लाह की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ज़रूर, आप खिताब कर रही हैं और आपके सामने औरतें लान तान कर रही हैं सहाबा किराम पर, और आप ये कह रही हैं कि जी जो सहाबी, हम सहाबा की रिस्पेक्ट करते हैं। और अच्छा, आपने जो असूल पैदा किया जी, जो बुरा होगा वो सहाबी नहीं होगा। सहाबा किराम जितने भी थे, आप देखें कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कि वो लोग जो पहले उनसे गलतियां हुई और फिर उन्होंने ईमान ले आए तो अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। तो जब अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो आप कौन होते हैं कि उसके बारे में कमेंट करने वाले? तो लिहाजा सहाबा किराम ऐसे हैं, हम सहाबा किराम को इसमें ये नहीं कहते कि सहाबा किराम से कभी गलतियां सरजद नहीं हुई। अल्लाह सुना का कभी ये किसी ने मौका पेश नहीं किया। कुल असहाबुल उदूल का जो हमारा है कंसेप्ट है, उस पर इंशाल्लाह मैं अभी क्लिप लाऊंगा कि उसके कंसेप्ट हमारा है क्या। तो सहाबा किराम जो पहले थे, उनसे जब कोई गलतियां हुई तो अल्लाह ने बाद में माफ फरमा दिया। या ईमान लाने से पहले कैसे सहाबा किराम थे, उनसे कई बुराइयां उनमें थी, बाद में जब उन्होंने ईमान ले आए तो खत्म हो गई। तो फिर सहाबा किराम पर अटैक करना ये जहालत पे मबनी है। और आप सहाबा किराम का नाम लेकर जो कह रही है ना, सबसे पहले शिया की तारीख में जिस किताब के अंदर ये वाक्य लिखा गया, उस किताब को लोगों ने मनगढ़ंत कहा है और शिया के उलमा ने कहा है। मेरा क्लिप आ चुका है, आप जवाब दें, फिर इसी तरह स्टेज खड़े होकर आप खिताब करें, रिजवी आपके पास हाजिर हो जाएगा। और आप इस मदरसे से जिन जो आपके उस्ताद हैं उनके हाथ में बैत करेगा। फिर दूसरी बात, अहले सुन्नत की किताबों में ये वाक्य मौजूद हैं जिनमें आप पेश करते हैं। तो मैंने पहले भी अर्ज की और आपको किसी ने पढ़ाया नहीं, ये आपने मंतक पढ़ के फन खिताबत सीखकर आप खिताब करने लगे, आपको किसी ने सिखाया नहीं है। मेरी बहन, जब कोई रवायत शिया कुतुब के अंदर हो या सुन्नी कुतुब के अंदर हो तो रवायत पढ़ के सिर्फ ये नहीं कहा जाएगा फलां किताब के अंदर रवायत आ गई तो वो मोतबर है। मैं शिया कुतुब से ऐसी दर्जनों क्या हजारों रवायात आपके मुंह पे मार सकता हूं जो आपके सामने पेश की जाएंगी और आप कहेंगी ये तो ज़ईफ है, इसकी सनद सही नहीं है, इस रवायत को हम नहीं ले सकते। अल्लामा मुस्फी की मैंने किताब का इंट्रोडक्शन करवाया था पीछे, मैंने बताया था कि अल्लामा मुस्फी ने कितनी हदीसों को रद्द किया अपनी शिया उलमा की लिखी हुई,
उन्होंने कहा जी ये हदीसें ज़ईफ़ हैं। क्यों किया? क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग थे, जिन्हें जितने भी उलमाए शियान पहले गुजरे वो पढ़े लिखे थे, जाहिल नहीं थे। इस तरह जाकिरों की तरह खिताब करने वाले मन गढ़ंत नहीं थे, वो पढ़े लिखे थे। लिहाजा उन्होंने जब पढ़ा किसी चीज़ को तो उन्होंने बताया कि हदीसें ज़ईफ़ भी होती हैं। आप शियान को तो कोई उलूम हदीस पढ़ाते ही नहीं है इस दौर में। मैंने हाल ही में एक बंदे से हमारी गुफ्तगू हुई तारीफ़ कुरान पर, तो जब मैंने सूरह काफ़ी से रिवायत पेश की तो उस बंदे को पहले पता ही नहीं था, फिर किसी से पूछा, उसने फिर बताया कि ये हदीस ज़ईफ़ है जी। जब रिवायत को ज़ईफ़ कहा तो मैंने कहा शुक्र है आप लोगों को इतना मालूम है कि उलूम हदीस भी कोई चीज़ होती है। जितनी भी रवायात ये मौजूद हैं अबू बकर सिद्दीक़ के मुखालिफ अगेंस्ट जो जाती हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर और तारीख़ तबरी के अंदर, ये तमाम तर किताबों में, उन पर मेरी गुफ्तगू आ चुकी है कि तमाम शिया और सुन्नी उलमा का इत्तेफाक रहा है इस पर कि ये रवायात ज़ईफ़ और मनगढ़ंत हैं, और उसकी बुनियाद क्या है उस पर मेरी ऑलरेडी गुफ्तगू हो चुकी है। लिहाजा खुदारा ऐसे अवाम के अंदर एक ये शोर गुल और न करें। जब कई लोग चाहते हैं कि सुन्नी शिया इत्तेहाद हो जाए, लेकिन आप लोग फिर इस तरह की हरकतें करते हैं। इसलिए आले बैत का मकाम तो बहुत अफजल आला है। आज दिन तक किसी सुन्नी को आपने सुना है कि आले बैत को सहाबा किराम से मिलाया हो? ना, अहले सुन्नत का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है। और छोटी सी बात यहाँ मैं कर दूँ, कोई सुन्नी भाई शायद इस बात में नाराज़ हो जाए, ये बात मैं कर दूँ यहाँ पर बात करने लगा हूँ, इससे कई सुन्नी भाई भी शायद नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन बात गलत नहीं करने लगा मैं। मेरा एक क्लिप आया पीछे मैंने अपलोड किया था कि अबू बकर सिद्दीक़ अफजल हैं या हज़रत अली, तो उसमें मैंने अफजलियत अबू बकर पर यह क्लिप अपलोड किया जो कि अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। सहाबा में जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की फज़लियत का मौक़िफ़ है वो मैंने पेश किया, और उसकी जो बुनियाद है वो मैं आज बताने लगा हूँ। मुझे पता है कि कई सुन्नी हज़रात इस पर एतराज़ कर सकते हैं। हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को इसलिए हरगिज़ अफजल नहीं मानते अहले सुन्नत। चले मैं अहले सुन्नत का नाम नहीं लेता, शायद कोई कहेगा जी इसने गढ़ लिया। मैं कहता हूँ मैं नहीं मानता, अपनी बात करता हूँ। अहले सुन्नत के अंदर कई उलमा इस पे दलाल हैं, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ। मैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसलिए अफजल नहीं मानता कि उनके मनाक़िब में कुरान की आयात भी हैं और उनके मनाक़िब में हदीस भी हैं। मैंने ऑलरेडी इस पर क्लिप लाया भी था, और शान अली में नेक्स्ट मेरी गुफ्तगू होगी बहुत अच्छी लंबी नशिस्तों में, जिसमें मैं बताऊंगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मनाक़िब में सबसे ज़्यादा हदीस रवायत हैं। ऐसा कोई भी और सहाबी नहीं जिसके मनाक़िब में सबसे ज़्यादा रवायतें आई हों हज़रत अली के अलावा। ये मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ, बड़ी समझदारी और सोच के साथ कह रहा हूँ। तो अगर मनाक़िब और रवायात के एतबार से देखा जाए तो हज़रत अली के मनाक़िब में जितनी रवायात हैं किसी और सहाबी की इतनी फजीलत आई ही नहीं है। ये पहली बात। और दूसरी बात कि हम अबू बकर सिद्दीक़ को अफजल क्यों मानते हैं, या मैं क्यों मानता हूँ, या अहले सुन्नत क्यों मानते हैं? वो इसलिए नहीं मानते कि अबू बकर की फ़ज़ाइल बहुत आए हैं, फ़ज़ाइल हज़रत अली के बहुत आए हैं। और मैं ये वाज़ेह और बड़ी होश के साथ ये बात कह रहा हूँ। अब कोई ये ना कहे कि मुझे शियों की तरफ से पैसे आते हैं, लेकिन मसला ये है कि वो जो है हम इसलिए अबू बकर को अफजल मानते हैं कि हज़रत अली का की अकीदा था। मैंने इमाम मोहम्मद की जो है वो हवाला पेश किया था, मेरी ऑलरेडी इस पे क्लिप वो मैं नीचे कमेंट्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसका भी वो भी आप देख लें। मैंने हवालों के साथ और दलाल दिखा करके मैंने बताया था कि हज़रत अली की ने अफजल माना अबू बकर सिद्दीक़ को और उमर फारूक को अपने से, और कहा कि जो नहीं मानेगा मैं उसको सर तन से जुदा कर दूंगा। तो हम हज़रत अली के इस अकीदे की वजह से हम सब अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फारूक को अफजल मानते हैं हज़रत अली से, क्योंकि वो अपने आप से उनको अफजल समझते थे। लिहाजा इस वजह से अबू बकर सिद्दीक़ को हम अफजल मानते हैं। मनाक़िब अगर देखे जाएँ तो हज़रत अली के ज़्यादा है इंशाल्लाह। इससे मैं नेक्स्ट तफसीलन गुफ्तगू कर दूंगा, क्योंकि मुझे डर है फतवे आएंगे इस पर मेरे। तो लिहाजा इस पर मैं ऑलरेडी जब गुफ्तगू करूंगा दलाल के अतबार से सुन्नत की किताबों से, और वो भी सही असनाद, क्योंकि असनाद सही ना होना तो फिर ही प्रॉब्लम होती है। तो असनाद सही के साथ इसमें इंशाल्लाह करीम मैं गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तआला में असल शियान अली में से बनाए और सहाबा इकराम की ताज़ीम करने की और उनकी इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए, ना कि सहाबा इकराम पे लान तान करना।
ये यजीद का जो है तरीका है, ये जो है बनु उमैया का तरीका है, ना कि ये शान अली का तरीका है। सहाबा किराम पे लान तान शान अली नहीं कर सकता।